हनु हनुमते नमः। ओम हनु हनुमते नमः। ओम हनु हनुमते नमः। ओम हनु हनुमते नमः। दूर करो दुख मेरा हनुमत, संकट मोचन कृपा करो। दूर करो दुख मेरा हनुमत, संकट मोचन कृपा करो। झूम कर मन की तपन बुझाओ, ब्रज की लता पता में। जय श्री राधे हर महादेव। मैं राधे राधे गाऊं, तेरा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, श्यामा गाऊं। मेरा मन बंधिए बोले, उड़ वृंदावन जाऊं। मेरा मन बंधिए बोले, उड़ वृंदावन जाऊं। ब्रज की लता पता मैं राधे राधे गाऊं।
बोला के बिहारी। बहुत ही सुंदर। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। राधे श्याम एक ही है, नाम एक ही है, आत्मा एक है, स्वरूप अंतर नहीं है। ईश्वर एक है और सारी सृष्टि ईश्वर में ही समाई हुई है। और सृष्टि का जो भाव है वो ईश्वर का ही स्वरूप है। ईश्वर में और सृष्टि में कोई अंतर न माने। मैं एक ही अनुरोध करूंगा, सृष्टि भी भगवान की, जो दिख रहा है वो सब ईश्वर का है। बहुत ही सुंदर। मैं बड़े विनय भाव से आपके सम्मुख श्रीमद् भागवत कथा को रखने जा रहा हूं। भागवत कथा अमृत कथा है और अमर कथा है। जो इसका आसरा और सहारा लेता है वो इस संसार में अमर हो जाता है, वो मरता नहीं है। शरीर त्यागने के बाद भी वो अमर रहता है। जैसे कि प्रहलाद, मीरा, भरत, कई हैं ऐसे अमर है कि मरे नहीं है। जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक भगवान के साथ इन परम भक्तों की गाथा भी उन्हीं के साथ गाई जाएगी। कथा में बात चल रही थी हमारी, हाथी अनपढ़ था, गजेंद्र कौन था? अनपढ़ था, लेकिन अनपढ़ होने के बाद भी तपस्या की थी उसने। आप समझ लीजिए, जब पशु तपस्या कर सकते हैं। मैं आज और एक बात बताऊं, वो जो दाता तू कहता है ना, वो किसी को बुलाता नहीं है, वो भगवान का भजन करता है। दाता तू बताइए, बताइए। पंछी भगवान, इधर गजेंद्र हाथी भगवान की तपस्या कर रहे हैं। जब समुद्र में, सरोवर में गिरा, माने मगर ने जब उसका पैर खींचा तो भगवान को उस समय हाथी बाबा अपनी सूंड से भगवान को जल अभिषेक कर रहे थे। पुकार लिया, मेरे प्रभु तपस्या में कर रहा हूं, किसी भक्षक जीव ने मेरा पैर जकड़ लिया है। अहम रक्षामि, हे नाथ, हे द्वारकाधीशम, अहम रक्षामि, आप मेरी रक्षा कीजिए। आगे बोला, हाथी को निकाल के बाहर कर दिया और गिरहा का उद्धार कर दिया। एक तीर से दो निशान, बचाने वाले को बचा लिया और उद्धार करने का। भगवान बहुत दयालु है, दया के भंडार है। अभी आपने पिछले शनिवार को अंगद संवाद, रावण संवाद, मंदोदरी संवाद और रावण संवाद सुना। मंदोदरी ने अपने पति को धोखे रख दिया। बोले तुम्हारा बल तब कहां गया था? कब? तो खरदूषण का, तुम्हारे भाई का वध हुआ। अच्छा, तुम बहुत ताकतवर बनते हो, तुम्हारा बल उस समय कहां गया था तब तुम्हारी बहन की नाम, उस समय तुम्हारा बल कहां गया? एक बानर आके लंका चला गया, उस समय कहां था तुम्हारा? तुम बड़े बलंकारी बनते हो ना। अरे अपना होश में आ जाओ, होश में आके बात करो, सावधान हो। एक पतिव्रता नारी अहंकारी अपने पति रावण को समझाने का प्रयास कर रही है। हम भी इस व्यासपीठ से, हम भी इस संसार में जितना अहंकार भरा हुआ है, ये अहंकार के विनाश के लिए राम कथा, सावधान करने के लिए राम कथा है। हम सभी अहंकार के घेरे में, कोई नहीं बचा।
इस संसार में कोई ऐसा मानव नहीं है जिसको अहंकार ने न पकड़ के रखा। किसी में थोड़ा है तो किसी में ज्यादा है महाराज, पर उसकी भी प्रेम पुकार भगवान ने सुनी। इधर देखिए महाराज, पद्मा व दास जी की कथा में आगे वे गरीब थे, उन पर चना तक चढ़ाने के लिए नहीं, चना के छिकले चढ़ाए, चने नहीं थे, चने के छिकले चढ़ाए। भगवान किसी के धन संपत्ति या किसी के दिखावे के भरोसे नहीं है, वो प्रेम चाहे, भगवान केवल प्रेम के। महाराज जहां एकनाथ की बात आ गई, सेवा में लगे रहते थे, भगवान उनके लिए सेवादार होने के साथ बोल भैया एक काम कर, तू मुझे नौकर रख। एकनाथ ने कही मुझे नौकर की जरूरत नहीं, तो बोले मैं आपका साथी बन के आपके साथ काम करता हूं। बोले तू नहीं मानता तो ठीक है भैया ऐसा भी कर। 12 और इधर सत्यभामा को अभिमान हो गया। कथा में मैं चल रहा था, सत्यभामा धनवार राजा की बेटी थी। किसकी? सत्यजीत की बेटी, धनवान की बेटी थी। हाँ, उस पर कौस्तुभ मणि क्या तो वही सभी भंडार उसी पे थे, और बड़ा अभिमान हो गया। और सत्यभामा की शादी भगवान कन्हैया के साथ हुई है, ठाकुर जी के साथ हुई है, आप सभी जानते हैं। सत्यभामा बहुत खुश रहने लगी थी और सोचती थी मुझे हर जन्म में कोई पति मिले। माताओं की खासियत होती है उनके अनुरूप उनको पति मिल जाए, परिवार मिल जाए, भाई मिल जाए, सास ससुर मिल जाए, अगर समाज अच्छा मिल जाए, वो माताएं कहती हम धन्य हो गए, हमको ऐसा ही फिर अगले जन्म में मिले। जहां सत्यभामा को अभिमान के साथ चेता कर नहीं मुझे ऐसा पति मिले, भागवत नारद जी आ जाते हैं। महाराज नारद जी ने कहा आप जिस वस्तु का दान करेंगी वो तुम्हारे ये हम कथा में चल रहे। अब सत्यभामा बोली ठहरी, आओ देखा ना ताओ देखा, महाराज क्या कर। बोले आप किससे प्रेम करती हो? बोले कन्हैया से, कृष्ण से। बोले उनको दान कर दो। बोले कर दो दान, कर दो। जब दान करने की बात आई तो भगवान को कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। महाराज सत्यभामा परेशान, मैं इसको दान कहां करूं, इनको तुमको तू हार पच के नारद जी से कहा प्रभु बोले तुमने ज्ञान दिया तुम ही ले लो। नारद जी तैयार हो जाते, ठीक है भाई अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मुझे मैं दान लेने के तैयार। महाराज दान दे दिया। अब कन्हैया को लेकर नारद जी चलने लगे। बोले भैया जी क्या करते हो? बोले तुमने दान कर दिया, अब इन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। दान की वस्तु तो दान में होती है और जिसको दान दी जाती है उसी की हो जाती है। सत्यभामा बड़े चक्कर में पड़ गई है, अब क्या करो भैया। सब रणवास रोने लगा। अन्य रानियों को पता पड़ा, रुक्मिणी को पता पड़ा, सबको सब अक्के बक्के रह गए। जी क्या हो, हमारे पति को इन्हें दान कर दी। और नारद तो बिल्कुल आनंद ले रहे थे। चल जैसे अयोध्या में वानर बन के भगवान शंकर आ गए थे और भगवान खिलाते थे आंगन में, बोले चल। और महाराज लेके चलने लगे। सारी रानी जो पैर पकड़ लिए, बोले नहीं महाराज अब नहीं ले जाओ, अब ऐसा उपाय बताओ कि जो दान की हुई चीज हमारे पास वापस आ। बोले बता दो। सत्यभामा ने कहा बताओ, अभिमान से बोले। बोले इनको तोल के सोना चांदी हीरे जवाहरत
इनको तोल दो और मुझे वो दे दो और ले लो। मैं चूका सत्यभामा को इस पर अभिमान है कि मेरे पिता के तो महल भरे हुए हीरे जवाहरत मणिक मणियों से जवाहरतों से चलिए भंडार भरे और ये अभिमान है। सत्यभामा नारद जी से पूछने लगी, मेरे पति को आप खा ले। बात हो गई महाराज, सब हो गई। अब तो तोल की बात आ गई। सारी रानी घबरा गई। उनके आगे हीरा मोती संपूर्ण का मोल क्या है? प्रेम का। अंत में सत्यभामा ने रुक्मिणी का आसरा लिया। थक गई, भगवान तुलते नहीं, अभिमान चूर कर दिया भगवान ने। अंत में पतिव्रता नारी उन्हीं की सहगनी रुक्मिणी का सहारा लिया। रुक्मिणी भी वहां आई है। रुक्मिणी सारा वेद समझ गई। भगवान की लीला है। रुक्मिणी कथा यही चल रही थी शायद, सारा भेद समझ गए। भगवान की तुला क्यों नहीं हो रही? भगवान तुम क्यों नहीं दे रहे? रुक्मिणी ने अन्य रानियों से कहा, भगवान की तुला क्या स्वर्ण से कभी हो सकती है क्या? रुक्मिणी ने साफ कह दिया, आप अभिमान पूर्ण जो भगवान की तुला सोने से करना चाहती है वो हो ही नहीं सकती। उन्होंने महाराज उस पल्ले में प्रेम से एक तुलसी का दल रख दिया। रुक्मिणी जी ने उस पल्ले में प्रेम से एक दल रख दिया तो भगवान की तुला पूर्ण हो गई था। रुक्मिणी ने पूरे प्रेम से तुलसी दल अर्पण किया था, पूरे प्रेम से। जो भगवान प्रेम की होगी। मैं एक अनुरोध और कर देता हूं, भगवान तो क्या मनुष्य भी प्रेम का बना। अरे मनुष्य तो क्या सारी सृष्टि प्रेम की होंगी। पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति सब प्रेम के। आप प्रेम दोगे, प्रेम लो। आप कुभाव रखोगे, ईर्ष्या करोगे, वही वापस आपके पास, हमारे पास वापस आए। सो मैंने कई बार एक राजा की और एक बनिया की कथा भी सुनाई कि भैया राजा मर जाए तो मेरे चंदन की लकड़ी ठिकाने लगे। आप ऐसा कोई काम कभी मत करो जब आपके मन में कुभाव आए ना किसी के प्रति द्वेष, वह मन को हटा दो और भगवान का भजन चालू कर। जब द्वेष आए, कलेश आए, हटा दो। लेकिन आप संसार में इस समय देख रहे हैं भगवान का भजन कम, संसार का भजन ज्यादा करो। एक दूसरे के खून के प्यासे आप समझ सकते हो। अरे भैया इससे बात नहीं बननी है। बात तो भगवान के भजन से और भक्ति से, समर्पित भाव से, सद्भाव से, सामंजस्य से, सभी के सहयोग के लिए, परमार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए। रुक्मिणी समझ गई महाराज, तुलसी का दल प्रेम से रख दिया, भगवान की तौल हो गई। भगवान का पल्ला ऊपर उठ गया। इसी प्रकार बोडला के लिए भगवान सवा बार एक धान्य विशेष के बराबर हो गए। माने छोटे से बने। धन्य धन्य बोडाला की भगत, धन्य धन्य बोडागा की नारी सवा बाल भय बनवाली।
और कैसे हो गए वो? एक मन से गट के सवा शेर के बने। ईश्वर कभी ऐसी इच्छा नहीं करते हैं कि कोई उनकी सेवा करे। अगर सच्चा कोई भगत होगा, संत होगा, महात्मा होगा, वो कभी किसी से अपनी सेवा, ध्यान से मेरी बात को सुना। आजकल सेवा भाव, ए भैया उठ तो तू जरा मुंह धो के आ। अच्छा मुंह धो के आएगा, जा जा पर घूम के आ, जरा पानी वानी पिए, जा जा जा। सुबह से अच्छा नहीं रहता, उठ तो जरा। नहीं तू उठ तो सही से, पानी वानी पी ले। ईश्वर कभी ऐसी इच्छा नहीं करते। कैसे नहीं करते महाराज? कि कोई मेरी सेवा करे। जैसे कोई सतपुरुष है, महापुरुष है, देव पुरुष है, माता बहन बेटी, कभी नहीं चाहेंगे कि कोई हमारी निजी सेवा करे। अगर वास्तव में वो ईश्वर भक्त होंगे तब। वे तो निजी लाभ से परिपूर्ण है, वे निजी लाभ से परिपूर्ण है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं। जो तुला हुआ भगत संत महात्मा होगा महाराज, जिसको कोई लालच नहीं होगा, सबसे पहले मैं लालच पे आता हूं। लालच किसी भी बात का, एक लालच और होता है सम्मान का लालच। ये लालच न हो तो देखो आपका काम बन जाएगा। अगर लालच मर गया तो आपका रास्ता साफ है, क्योंकि लालच ही विनाश कराता है। लालच बुरी, बलाई बुरी। आप समझिए बात। उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है भगवान। कथा में प्रसंग आ गया, भगवान को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। क्यों होगी? क्योंकि भगवान का पूरा संसार है, हम भगवान के हैं। जिस सब दिख रहा है वो भगवान का है, और जिस भगवान का सब कुछ है, का सब कुछ है, बड़ा उसे हम क्या दे सकते? बात समझ में आ गई? वे स्वयं आनंद रूप है, वे स्वयं आनंद रूप है। मोटे चला के जैसे जलाया, जैसे मैंने कभी नहीं जलाया इतना। अच्छा चश्मा लग गया आपको? अच्छा आशीर्वाद, चलिए बहुत बढ़िया। देखते जाओ सब। बाबा दिल्ली को निकलता है। अच्छी ठीक, आशीर्वाद, खुश रहिए, बढ़िया। ध्यान रखो जी, ध्यान रखो। अरे हम ध्यान रखेंगे तो आप। अच्छा नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। बॉर्डर पे है तो बढ़िया, देश की रक्षा के लिए। और एक बात बता दे, मोदी ने ऐसा ठोक दिया कि इधर को देखेंगे भी नहीं। मोदी ने ऐसा ठोका है, अभी मैं चुकी कथा में बैठा हूं, बताऊंगा। आशिक वे स्वयं आनंद रूप है, उन्हें ऐसी इच्छा की अपेक्षा नहीं है। भगवान कैसे है? स्वयं आनंद के भंडार है। और एक बात और बताता हूं, जैसे सतपुरुष है, महापुरुष है, आनंद के भंडार है। अब जो बैठे हुए देखिए, अलग दिखती है, चमक दिखती है। पुजारी ने भले चश्मा चढ़ा लिया, हाँ, लेकिन चश्मे से नहीं है, जहां से तो गड़बड़ हो रही है। हाँ? हाँ? अरे इसको बताने की क्या जरूरत है? इसको जब चक्कर मत पड़ो, और नहीं बचेगी। भगवान को रख लो आंखों में, खुजली नहीं बचेगी। भगवान को आंखों में बसा लो, खुजली नहीं बचेगी। अगर भगवान को बसा लोगे तो वही तो कथा चल रही कि वैष्णव उन्हें भोग लगाए और उन्हें भोजन की इच्छा भी नहीं है होती, वे तो बारे निष्काम है। भगवान निष्काम है, भगवान के लिए कोई नहीं। जैसे सतपुरुष, महापुरुष, योग पुरुष, जैसे योगी और मोदी, इन्हें कोई विलासता नहीं है संसार।
ये तो केवल राष्ट्र के कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए, इस देश के लिए। इनका देश ही परिवार है, देश इनकी आन है, बान है, देश इनकी शान है। तिरंगा इनका मुकुट है, हमारा भी मुकुट है। वो परवाह नहीं करते। संकल्प लेके देखो, पहले सोचना पड़ेगा, अरे मैंने तो घर तक पूछी नहीं है, कहीं गड़बड़ हो जाएगी, पेट का पानी नहीं रहेगा, अब खत्म हो जाएगा। वीर पुरुष महापुरुष सत्पुरुष होते हैं, वो अपने प्राणों की नहीं, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे देते हैं। ऐसे ही भक्त होते हैं, उदार होते हैं, वो अपने लिए नहीं, जन कल्याण के लिए जीते हैं, मार्ग दिखाते हैं, सदमार्ग बताते हैं। भक्तों को प्रसन्न रखने के लिए वे भोजन करते हैं, भक्तों को प्रसन्न रखने के लिए भोजन करते हैं। भगवत निवेदन किए बिना भोजन कभी नहीं करना चाहिए। अब तो समझ में आ गई, और हम जैसे बैठे, थाली आई और जीभ लप कर रही है। आज खींचे, पहले ठाक माने जी हमारा संस्कार है। घर में आपकी कोई मूर्ति तस्वीर होगी, पहली रोटी भोग भगवान, बारात और पीछे की रोटी कुत्ते के लिए बनाई गई है। हमारी माताएं खा जाती है, पीछे की रोटी कुत्ते के लिए, कभी मत खाना पीछे, वफादार होता है। हमारी माताएं अधिकांश घरों में पीछे की रोटी, आगे की रोटी गए आपकी गौ माता के लिए है और भगवान के लिए है। 3 रोटी निकल गई है आपके पास, इसके बाद में परिवार भोजन प्राप्त करता है। ईश्वर को उनका भी पदार्थ अर्पण करना। आप भूख लगाते हैं, केला आ रहा है, कोई फल ला रहा है, प्रसाद ला रहा है, भगवान इसका रस पीता है। क्या करता है? रस पीता है। भगवान के घर में कोई कमी नहीं है। अरे पूरा संसार ही भगवान का, ये संसार भगवान का है और भगवान के घर में कमी क्या है? वे तो केवल तुम्हारी भावनाओं को देखते हैं। जब एक चीज मैंने कही, भावना, हमारी भावना कैसे? हम बालाजी धाम में आए, हमारा भाव क्या? हम यहां पर किंतु परंतु करने नहीं, कमी निकालने नहीं, भगवान के चरणों में अनुराग करने आए। बालाजी पे जो कर दिया, बालाजी पे जो हो गया, ईश्वर को में जो हो गया और ददरुआ में जो हो गया, हम केवल कमी निकाल रहे। उसकी शादी में ऐसा हो गया, उसकी शादी में धिक्कार है तुमको। अच्छा, अपनी कमी निकालो तब जाने मर तुम्हें, और तुम्हारी कमी कहीं संसार ने निकाली तो तुम चिल्ला जाए। फिर आप बुरी तरह से चिल्लाते। आप दूसरे की कमी मत निकालो, आपकी भी कोई कमी नहीं निकाली। बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलिए कोई, और जो दिल खोजे आप ना सो मुझसे बुरा। किसी की शादी में जाएंगे, भाभी कुछ न कुछ ध्रुव चाल चल के आ जाएंगे। किसी के अच्छे बुरे में गए, भाभी कोई कमी निकाल के चले आए। किसी के दरवाजे से निकले, बैठे चाय पी, और भाभी चाय तो पी, पानी पिया, और पानी चाय तुमने नमक भी खाया, और नमक खाने के बाद तुम क्या कर बैठे? क्यों भैया? अपने बालाजी का पानी हम सब पीते हैं, यहाँ का अन्न भी सभी खाते होंगे,
त्याग की छाया भी सभी लेते होंगे, तो हमें क्या करना चाहिए यहाँ के लिए? समर्पित भाव। यहाँ के विषय में किंतु परंतु का कोई सवाल ही नहीं। और यहाँ के विषय का मतलब ये किसी का घर नहीं है, ये भगवान का घर है। तो प्रसाद तो बना था, लेकिन वहां में ऐसा कर दिया, तो भी कौन रोक रहा है तुमको? आप कर लो, क्या करना चाहते हो? करने वाले करते हैं, उन पर भी हल्ला मचाते हैं। बड़ी मुश्किल है। भगवान के घर में कोई कमी नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूं। मैं तो केवल तुम्हारी भावना को देखते हैं। कथा में आया इसलिए बालाजी पे तो आए। अच्छा जी, आप आए, सुंदर बिछुना डला है, पंखा चल रही है, आनंद से बैठी हो, राम कथा चल रही है। ये आनंद तुम्हें घर में आएगा क्या? सोने के पलंग पर बैठ जाओ तो भी आएगा क्या? नहीं आएगा। हम केवल कमी निकालने आते हैं, कभी कभी खींचातानी करते। ये नहीं, ये पातक है, ये पाप है। भगवान ने जो दिया है उसे अर्पित करना सीखो। पहले भगवान ने जो दिया है उन्हें अर्पित करना सीखो। अब भगवान ने तो दिया है, आप समझ लो। हम इतने लोग आए, अगर सभी 5-5 केले लेके आए होते, 2-2 केले भी लेके आए हो, मेरी बात को समझना, मैं मांग नहीं रहा हूं। हम इतने आते हैं दिन भर, 2-2 केले लेके आए, 1000 आदमी तो आते ही होंगे। 2-2 केले से 2000 केले हो गए, और 2000 केले जहां चढ़ेंगे और वो 2000 केले आपके बढ़ जाएंगे। मैं मांग नहीं रहा। अरे 2 केले कितने के आएंगे? 10 रुपए के, 12 रुपए के, 15 रुपए के। भगवान के दरबार में खाली हाथ कभी नहीं, कभी नहीं। फल फूल तिल कुछ भी लेके चलो, चाहे एक मुट्ठी में लेके चलो। चलिए, मैं मुट्ठी की बात कर देता हूं। हम 2000 आदमी आते, एक मुट्ठी चावल लेके आते तो कितने हो जाते? आपकी एक मुट्ठी चावल कोई बहुत बड़ी बात है क्या? आपका पहले देना सीखो। क्यों भैया नहीं आ रही? अरे इतनी कमाई करती हो मेरे भाई, पहले देना, लेना बाद की चीज। कथा में कहा इसलिए है, ईश्वर के यहां कोई कमी नहीं। अच्छा, हम केले लेके नहीं आए तो केले आएंगे नहीं क्या? आएंगे। हमने प्रसाद नहीं चढ़ाया तो प्रसाद की दुकान तो लगी। तेरा तुझको अर्पण। अच्छा, आरती में आप हम क्यों कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे? बोले तन मन धन सब तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागेगा?